नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, देखिए ह्यूमन नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र क्या करता है, इसके थोड़ा सा इसमें हम लोग यहाँ पे समझेंगे। आगे चल करके हम लोग पूरा इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे तंत्रिका तंत्र क्या करता है, यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए। देखिए, मनुष्यों में जो अंग होते हैं, उन अंगों के कार्यों को नियंत्रण करने का काम कौन 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 करता है, तो तंत्रिका तंत्र करता है। ठीक है, यही संचालन का भी काम करता है, समन्वय का भी काम करता है दोस्तों। कौन? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब इन सब के तंत्रिका तंत्र की सहायता से क्या होता है, जो सोचने में, समझने में, याद करने में, इन सारी चीज़ों में हेल्प मिलती है, सहायता मिलती है। ठीक ना। और ये क्या करता है, साथ ही साथ हमारे जो अंगों को संतुलित भी करने का काम करता है। आई बात समझो दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे तंत्रिका तंत्र में शामिल अंग। कौन कौन हमारे तंत्रिका तंत्र में अंग शामिल होते हैं, इसको जानिए। ठीक ना। तो तंत्रिका तंत्र में कुल 5 अंग शामिल होते हैं दोस्तों। और पहले को बोला जाता है संवेदी अंग, जिसको सेंसरी आर्गन के नाम से आप जानते हैं। ठीक ना। यहीं पे अगर हम बात करें, जो संवेदी अंग है ये कौन कौन होते हैं, तो जो संवेदी जो अंग है, सेंसरी आर्गन है, वो 5 होते हैं। ठीक ना। आपका एक त्वचा है, जीभ है, नाक है, कान है और आँख है। ये 5 सेंसरी आर्गन होते हैं, जिसको आप संवेदी अंग भी बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा बात करें यहाँ पे तंत्रिकाएं, जिसको आप न्यूरॉन्स बोलते हैं। यहीं पे हम बात करेंगे तीसरा दोस्तों, जिसको ब्रेन बोलते हैं। चौथा होता है मेरुरज्जु, जिसको स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जाना जाता है। तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल इसको बोला जाता है। ठीक ना। अब हम बात करेंगे यहाँ दोस्तों, समझेंगे एक एक चीज़ों को। यहाँ पे तंत्रिका तंत्र है। ठीक ना। तंत्रिका तंत्र को नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और यहीं पे हमने बताया आपको तंत्रिका तंत्र क्या क्या करता है। ठीक ना। तो क्या करता है भाई, यहाँ पे हमने आपको ऊपर बताया कि ये अंगों में जो कार्य होते हैं उनको क्या करता है, नियंत्रण करने का काम करता है, संचालन का काम करता है, समन्वय का भी काम करता है। ठीक ना। और साथ ही साथ क्या करता है, इनकी सहायता से हमें सोचने, समझने, याद करने में चीज़ों को भी आसानी होती है। और ये क्या करता है, अंगों को संतुलित स्थापित करने का भी काम करता है, संतुलन करने का भी काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तंत्रिका तंत्र, जिसको नर्वस सिस्टम बोल रहे हैं, ये क्या है, बेसिकली 2 भागों में बटा होता है। ठीक ना, जिसको आप बोल सकते हैं कि नर्वस सिस्टम आर डिवाइडेड बाय 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, देख रहे हैं ना, जिसको आप बोलेंगे हिंदी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब यहीं पे हम बात करेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ना, ये भी आगे चल कर के 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 भाग कौन कौन है इसके, भी आप चीज़ को देखेंगे, समझेंगे। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, ये आप बोल सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर डिवाइडेड बाय 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड ब्रेन एंड सेकंड इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं दोस्तों कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों में बटा होता है, जिसको हम बोलते हैं मस्तिष्क और दूसरा बोलते हैं मेरुरज्जु। और यहीं पे आगे चल के हम देखेंगे कि जो हमारा मस्तिष्क है, ये भी आगे चल करके क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। ठीक ना। तो मस्तिष्क बेसिकली आप बोल सकते हैं ब्रेन इज बेसिकली डिवाइडेड बाय 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज बोलेंगे फॉर ब्रेन, सेकेंड मिड ब्रेन एंड थर्ड हिंड ब्रेन। ठीक है, जिसको आप अगर हम क्या कह रहे हैं, हमारे कहने का मतलब है कि जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, ये 3 भागों में बटा होता है, जिसको हम बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेरुरज्जु आगे चल के कोई इसमें डिवाइड नहीं हुआ है, मतलब ये किसी भाग में बटा नहीं है। अब हम दूसरे भाग में यहाँ पे आते हैं, जिसको हम बोल रहे थे परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको इंग्लिश में क्या बोल रहे थे दोस्तों, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जिस प्रकार से तंत्रिका तंत्र 2 भागों में बटा हुआ था, सॉरी, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र था वो 2 भागों में बटा हुआ था, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे परिधीय तंत्रिका भी 2 भागों में बटा हुआ है। यानी आप बोल सकते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर डिवाइडेड बाय 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सेकेंड इज कॉल्ड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, आइए हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे आगे
कि यहाँ पे जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ये भी बेसिकली दो भागों में बटा होता है। तो यहाँ भी आप बोल सकते हैं कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आर डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड सिंपैथेटिक सिस्टम एंड सेकेंड इज कॉल्ड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ हो गया। और यहाँ पे जो कायिक तंत्रिका तंत्र है जिसको आप सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोल रहे हैं दोस्तों, ये किसी भाग में नहीं बटा हुआ है। ठीक है, चलिए इन सब के बारे में दोस्तों हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि जो मस्तिष्क है ना, ये इसके तीनों पार्ट के बारे में, मस्तिष्क क्या करता है, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, ऐसी चलिए आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा इस वीडियो में हम इसके बारे में बताते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे दोस्तों। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे आप समझिए, जिससे कि आगे फिर हम बात करेंगे उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं दोस्तों ब्रेन जिसको मस्तिष्क बोलते हैं हिंदी में, ठीक ना, और वही ब्रेन की बात कर रहे हैं जिसको आप सर बोल रहे हैं ना। तो सर जो हेयर है, हेयर के नीचे भी स्कल पाया जाता है, उसके नीचे जो ब्रेन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक ना, तो जो मस्तिष्क है हमारा, इस बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है। ठीक ना, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मस्तिष्क है, यह मस्तिष्क किससे बना होता है। सबसे पहले हम इस चीज़ को समझेंगे। ठीक ना, यह मस्तिष्क बना किसका होता है दोस्तों, तो देखिए न्यूरॉन से बना होता है। याद रखेंगे, जो मस्तिष्क है ना, ये आपका न्यूरॉन से बना होता है। और न्यूरॉन की संख्या कितनी होगी भाई इसमें आखिर बनी है तो देखिए 1 अरब से अधिक संख्या है न्यूरॉन्स की। और ये 1 अरब से अधिक संख्या मिल करके, न्यूरॉन की संख्या मिल करके हमारे ब्रेन का निर्माण करते हैं। आई बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए ये करता क्या है, आप थोड़ा देखिए, यह पूरे शरीर और स्वयं तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण करता है। ठीक है ना, पूरे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही है ना, सारी को नियंत्रण करने का काम कौन करता है दोस्तों, ये मस्तिष्क करता है, ब्रेन करता है। यहाँ तक कि जो ये शरीर में होने वाले काम को तो नियंत्रित कर ही रहा है, लेकिन जो तंत्रिका तंत्र है ना, उसको भी नियंत्रण करने का काम हमारा मस्तिष्क करता है। ठीक है, इसका वजन कितना होता है दोस्तों, तो इसका वजन 1400 ग्राम होता है। और ये कहाँ किसमें पाया जा रहा है हमारा मस्तिष्क, तो देखेंगे एक कपाल गुहा में हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, पाया जाता है। और इसी कपाल गुहा को बोला जाता है क्रेनियल कैविटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक ना, तो क्रेनियल नामक कैविटी में हमारा मस्तिष्क अस्थायी रूप से पाया जाता है। ठीक है, और देखिए अब ये जो क्रेनियल होता है ना, इसमें एक मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसको बोला जाता है मेनिंजेंस या मेनिंजाइटिस भी बोला जाता है। ठीक है, यानी ये क्या होता है, उसका लेयर होता है, आवरण होता है जिससे वो कवर्ड हुआ रहता है। ठीक ना, बेसिकली हम बात करेंगे कि जो मेनिंजेंस होता है, ये 3 भागों में, इसके 3 क्या होते हैं, भाग होते हैं। कौन कौन होंगे इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जैसे आप बात करें कि तो मस्तिष्क के कितने परत होते हैं, कितने लेयर होते हैं, तो 3 लेयर होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, आप मान लीजिए कि ये क्या है, ब्रेन है। हमने यहाँ पे इसमें ब्रेन लिखा हुआ है। ठीक ना, ये आप सपोज कीजिए कि ये ब्रेन है, और ब्रेन के 3 लेयर होते हैं। ठीक ना, ये किससे बने होते हैं भाई, तो इसी को हम बोल रहे हैं क्या, मेनिंजेंस। यानी मेनिंजेंस के ही ये तीनों पार्ट हैं। और मस्तिष्क के सबसे बाहरी भाग को बोला जाता है ड्यूरामेटा। ठीक ना, इसको याद रखेंगे आप। मस्तिष्क के 3 लेयर होते हैं। आप बताएंगे कि मस्तिष्क के 3 लेयर होते हैं, और 3 लेयर में आप पहले को बोलेंगे ड्यूरामेटा, दूसरे को बोलेंगे यहाँ पे आर्कनाइड, और तीसरे को बोलेंगे पायामेटर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ठीक ना, तो हम बात करेंगे कि जो मेनिंजेस है, ठीक है, जो मेनिंजेस है वो क्या है, उसका पहला भाग ड्यूरामेटा है, और यह मस्तिष्क का कठोर भाग होता है। ठीक ना, ये क्या होता है, मेनिंजेस का पहला भाग जो होता है ड्यूरामेटा, ये क्या होता है, सबसे कठोर भाग होता है, जो क्या करता है, ब्रेन को पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन करने का काम करता है, सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। और ये तो हो गया सबसे कठोर भाग। ठीक है, दूसरा भाग इसका होता है आर्कनाइड। आर्कनाइड क्या होता है दोस्तों, तो यह मेनिंजेंस का दूसरा भाग होता है, और यह गद्दीदार होता है। ठीक ना, यानी मस्तिष्क का जो सेकंड लेयर होता है वो गद्दीदार होता है। और जो तीसरा इसका भाग होता है जिसको हम बोलेंगे पायामेटर। ठीक ना, तो ये जो पायामेटर होता है, ये पायामेटर मस्तिष्क का तीसरा भाग होता है, और ये पूर्ण रूप से बहुत कोमल भाग होता है। मस्तिष्क का सबसे कोमल भाग दोस्तों कौन होता है, तो पायामेटर होता है। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब ध्यान रखेंगे आप, कि अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा मस्तिष्क है वह किससे अपना
ऊर्जा प्राप्त करता है, अपना भोजन किससे प्राप्त करता है, ऑक्सीजन किससे प्राप्त करता है। तो यही पाया मैटर होता है दोस्तों, जो ब्रेन को ऑक्सीजन और भोजन पहुंचाने का काम करता है, ठीक है, जिससे कि वो एनर्जी पा करके हमारा ब्रेन वर्क करता है। देखिए अक्सर बताया जाता है दोस्तों कि आप बाइक वगैरह चलाते हैं तो आप उस समय क्या कीजिए, हेलमेट का यूज किया कीजिए। लोग क्या करते हैं, बाइक लेकर तो चले जाते हैं भाई, हेलमेट नहीं यूज करते हैं, और क्या करते हैं, आगे जाल के चलो भाई है कि पैसा देकर घूस देकर के हम वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन ये बताइए आप किसको किसको घूस देंगे, पुलिस वालों को तो घूस देकर निकल गए, लेकिन एक्सीडेंट हो गई बाय द वे, अगर सर में चोट लग गया तो फिर किसको घूस देंगे, फिर किससे ठीक होगा वो चीज़ें। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रेन है ना दोस्तों, ब्रेन में सेल डिवीजन की प्रक्रिया नहीं होती है, 90% भाग में सेल डिवीजन की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। इसीलिए इसमें जो चोट लगता है ना, तो इंसान का सीधा सीधा सर्टिफिकेट, सीधा सीधा उसका वो पासपोर्ट वगैरह सब तैयार रहता है, डायरेक्ट टिकट कट जाती है, चांस नहीं होती है बचने की। इसलिए आप इस चीज़ को समझिए कि जो ब्रेन में है ना दोस्तों, उसमें सेल डिवीजन होता ही नहीं है, कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, इसीलिए उसमें कुछ भी चोट लगता है तो उसको ठीक होने की संभावना बहुत कम होती है। कम क्या समझिए, ना के बराबर होता है दोस्तों। क्योंकि जब बताइए कि अगर मान लीजिए ये आपका हाथ है, हाथ में अगर कहीं कट गया तो ठीक कैसे होता है, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन के दौरान क्या हो जाता है, जब सेल डिवीजन होता रहता है तो हमारा कहीं भी कटा हुआ भाग ठीक हो जाता है। लेकिन ब्रेन में ऐसा होता ही नहीं है, ब्रेन में सेल डिवीजन होता ही नहीं है, फिर ठीक कैसे होगा। तो इस चीज़ को आप समझिए और हेलमेट का यूज कीजिए दोस्तों। जो भी बाइक चला रहा है उसको आप एडवाइस कीजिए घर पे भी हो तो, क्योंकि ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, ठीक ना। तो ये चीज़ें रहा दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसका दूसरा पार्ट हम लेकर के आएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे ब्रेन के बारे में, ब्रेन के तीनों पार्ट के बारे में। हम पूरा जितने भी इसमें टॉपिक दिए हुए हैं ना दोस्तों, हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, आपको सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, ठीक ना। यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।